बच्चों क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये लैंग्वेज गलत लिखी है इसने। 23% का लाभ और 9% की हानि, ठीक है, के बाद जो विक्रय मूल्य प्राप्त होते हैं उनका अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें अब इसी से समझना होगा, ठीक है ना। मान लेना कि भाई ये विक्रय मूल्य की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं इसको। देखो 23% लाभ की बात करते हैं। मान लो कि 100% है तुम्हारा क्या, आपका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। 100% हमने मान लिया, तो लाभ बराबर कितना हो गया, लाभ के साथ विक्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ के साथ विक्रय मूल्य हो गया भाई, के साथ विक्रय मूल्य। एग्जाम में तुम लोगों को ये चीज़ें लिखनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 100 + 23। 100 हम मानते ही इसलिए कि डायरेक्ट तुम जोड़ सकते हो, यानी 123 तो हो गया क्या, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब जो हानि है, हानि के साथ क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य। हानि के साथ हो गया भाई 100 माइनस हानि, 9/100। सॉरी 100 मत देखो, 100 की जरूरत ही नहीं है। 9% है तो 100 माइनस 9 कितना हो गया, 91 हो गया क्या, आपकी हानि। अब इन दोनों का अंतर, अब दोनों विक्रय मूल्य निकल आए, लाभ के साथ भी निकल आया और हमारा हानि के साथ भी निकल आया, ठीक है। देखो अगर तुम लोगों को ये कि भाई 23% मैंने ऐसे कैसे कर दिया, तो ये चीज़ समझ लो ऐसी बात है कि भाई 100 था, माना था मैंने, और फिर मैं अगर विक्रय मूल्य निकाल रहा हूँ तो 100 + 23 मतलब 100 प्लस लाभ करूंगा बटे 100 करूंगा। अब 100 से तो 100 कट गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100 + 23। ऐसे 100 - 9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक्चुअली जब हम 100 मानते हैं तो मानते इसलिए कि हम डायरेक्ट लिख सकें, ठीक है। अब क्या है, जो इनके विक्रय मूल्य जो प्राप्त हुआ हमें 123% और 91%, इन दोनों का अंतर बराबर कितना है भाई, इन दोनों का अंतर है 928 रुपये। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करो भाई, 3 में से 1 गया 2 और 12 में से 9 गए 3, यानी 32% बराबर कितना है, 928, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ इसको, तो 1% बराबर क्या हो गया, 928/32। तो काट लो भाई, देखो कटना तो चाहिए क्योंकि दशमलव उत्तर है नहीं, है ना। तो काट के देख लेते हैं एक बार, 4 × 32, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 × 12 और 4 दूनी 8। अब 8 से काटो भाई, तो 8 दूनी 16 और कितने बचे, 27 में 16 गए 7, 72 हो गया, और 8 नाम 72, 29 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो आया 1% बराबर, और हमने वो कितना माना था, 100% माना था। 100% बराबर 29 × 100 बराबर कितना हो गया, 2900 रुपये, ठीक है। 2900 रुपये कहीं है ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर होगा। देखो अब मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक भी तुम लोगों को बता दूं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी ये लाभ और हानि की बात करें ना जब, और उनका अंतर दे तुम्हें कभी भी, ठीक है, लाभ और हानि दोनों की बातें कर रहा है, तो लाभ में हानि जोड़ो और बराबर जो अंतर है ना उसको रख दो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो लाभ में से हानि मान लो माइनस है तो वो घटती है, -9 भाई, हानि -9 है, ठीक है, माइनस में लेते हैं उसको तो 23 + 9 हो जाता है। तो ये 32% बराबर कितना हो गया, 928। कौन सा स्टेप आ गया हमारा, 32%, ये वाला आ गया। तो ये जो चीज़ें लिखी है तुम्हें, तो ये नहीं लिखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आगे तो ऐसे ही हल करना जैसे हल किया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।